हेलो प्यारे विद्यार्थियों, विनागम क्लास इंडिया में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक अवश्य करें, जिससे आपको हमारी क्लासेज के नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पर। आज की ये क्लास हमारी होने वाली है भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान, पार्ट है 05। इसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.42। ऑप्शन डी राइट है, 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवर्ती द्वारक की भांति। आंख की पुतली है जो परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंत पर होता है, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल रंग। लाल रंग का है जो खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट है जो टंगस्टन का होता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओममीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओममीटर है, ऑप्शन ए राइट है। आपको मैं अपडेट दे दूं कि हमारी केमिस्ट्री पार्ट है 03 की क्लास और बायोलॉजी पार्ट है 04 की क्लास चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। आपको लिंक मिलेगा आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाइए और देखिए केमिस्ट्री, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन और बायोलॉजी पार्ट है 04 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन उसमें करवाए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूर की वस्तुओं को। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ दूर की वस्तुओं को देख सकती है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सूखा ही नहीं रहता है उसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंध बिंदु। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऑप्शन ए राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 मिनट। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान में सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काला। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेटिना। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह रेटिना है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिष्ट धारा। डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हृदय तथा मस्तिष्क। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग है हृदय तथा मस्तिष्क है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरम लोहे की छड़ का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नरम लोहे की छड़ का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फेराडे ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने की। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा है वो जो नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य। सूर्य है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य को है जो अंततः स्रोत माना जाता है ऊर्जा के सभी रूपों में। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम। यूरेनियम है जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा का। शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेनमार्क को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पवनों का देश। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीएनजी। सीएनजी का उपयोग है जो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरित लवक। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योति तीव्रता का मात्रक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 में। ऑप्शन बी राइट है। 1971 में। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करंट। एम्पियर करंट नापने की इकाई है। ऑप्शन ए राइट है। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान है जो एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदिश राशि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा। ऊर्जा है जो एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी राइट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवेग। संवेग है जो एक सदिश राशि है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संवेग संरक्षण पर। रॉकेट है जो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दाब की। पास्कल इकाई है दाब की, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल की बहाव। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, ऑप्शन सी राइट है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पलवन का नियम। आर्किमिडीज का नियम है जो पलवन के नियम से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, सयानता की इकाई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पॉइस। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, साबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। साबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व है जो अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तटीय नियम के कारण तैरना न्यूटन के गति के तटीय नियम के कारण संभव है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से है जो कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयतन। आयतन है जो सदिश राशि नहीं है। वेग भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है और बल भी सदिश है, तो सदिश नहीं है, यह पूछा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयतन। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रम है जो तरंग दैर्ध्य मापता है, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेवी। डेवी वैज्ञानिक ने है जो सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामफोर्ड ने। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रामफोर्ड वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती इसलिए है क्योंकि पृष्ठ तनाव है। इस परिघटना का कारण पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेट्रोल। निम्नलिखित में से जो पेट्रोल द्रव का घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन बी राइट है। आज का हमारा 72वां क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 746 वॉट। एक हॉर्स पावर है जो 746 वॉट के बराबर होता है, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊष्मा का सबसे ऐसा चालक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांधी। ऊष्मा का सबसे ऐसा चालक सांधी है, ऑप्शन ए राइट है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 76वां, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 98 डिग्री। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम है जो 98 डिग्री होता है, ऑप्शन सी राइट है। आज की क्लास में हमने कुल किए 17+ क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी थी भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट MCQs बेस्ट क्वेश्चन जो
प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो किए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।